नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी जगह की कहानी सुनते हैं जिसे कई बहुत ही खूबसूरत और काव्यात्मक नामों से जाना जाता है। इस सफर में जो हमारी स्रोत सामग्री है वो हमारी गाइड बुक होगी और मंजिल है जम्मू और कश्मीर। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे मशहूर नाम से करते हैं, धरती पर स्वर्ग। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है ना, बेमिसाल खूबसूरती की, लाजवाब नज़ारों की। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि उन लोगों का तजुर्बा है जो यहाँ आए हैं। लेकिन इन खूबसूरत नामों के पीछे क्या छुपा है? असल में क्या है वहाँ? यही सवाल हमारे इस पूरे सफर का मकसद है। इन नामों के पीछे की कहानियों को, वहाँ के भूगोल को और संस्कृति को थोड़ा और करीब से समझना। ठीक है, तो अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। किसी भी जगह को समझने का सबसे पहला कदम क्या होता है? उसका नक्शा देखना, उसके भूगोल को समझना। तभी तो पता चलेगा कि ये जगह असल में दिखती कैसी है। ये जो नक्शा है, ये साफ तौर पर उन दो हिस्सों को दिखाता है जहां हम आज घूमने वाले हैं। एक है दक्षिण में जम्मू डिवीजन और दूसरा उत्तर में कश्मीर डिवीजन। और यही दोनों मिलकर इस प्रदेश की वो रंग-बिरंगी पहचान बनाते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। और एक दिलचस्प बात देखिए, ये दोनों डिवीजन राजधानी की भूमिका भी आपस में बांटते हैं, वो भी मौसम के हिसाब से। मतलब सर्दियों में राजधानी जम्मू और गर्मियों में कश्मीर। ये एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था है जो इस इलाके के दोहरे चरित्र को दिखाती है। तो हमारा ये वर्चुअल सफर शुरू होता है दक्षिण से, यानी जम्मू डिवीजन से। इसे मैदानों, पहाड़ियों और मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। एक तरह से ये इस पूरे क्षेत्र का एंट्री गेट है। यहाँ हर जिले की ना अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग कहानी है, जो अक्सर उसके निकनेम यानी उपनाम में झलकती है। जैसे जम्मू को मंदिरों का शहर कहते हैं, तो राजौरी राजाओं की भूमि कहलाता है। चलो जम्मू शहर को थोड़ा और पास से देखते हैं। इसकी तो बुनियादी शांति और सद्भाव की एक बहुत पुरानी कहानी पर रखी गई है। कहते हैं राजा जम्बू लोचन ने एक शेर और बकरी को एक ही घाट पर पानी पीते देखा था और बस वहीं इस शहर को बसाने का फैसला कर लिया। वो कहानी आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस होती है। जम्मू के ठीक बगल में ही है सांबा। इसको कहते हैं चादरों का शहर। ये अपनी पारंपरिक कैलिको प्रिंटिंग के लिए बहुत मशहूर है। तो देखिए संस्कृति में कितनी वैरायटी है। एक तरफ पवित्र मंदिर है तो दूसरी तरफ ऐसी अनोखी शिल्प कला के केंद्र भी हैं। अच्छा, तो अब जम्मू से निकलकर उत्तर की ओर चलते हैं, दुनिया भर में मशहूर कश्मीर घाटी में। एक ऐसी जगह जिसका अपना ही एक अलग अंदाज है, एक अलग ही कशिश है। यहाँ हमारा ध्यान जाता है अनंतनाग जिले पर। इसका नाम ही दक्षिणी झेलम घाटी की पूरी कहानी कह देता है। अनंतनाग का मतलब है अनगिनत झरने। ये नाम ही यहाँ की कुदरती दौलत का सबसे बड़ा सबूत है। और ऐसे खूबसूरत काव्यात्मक नामों का सिलसिला पूरे घाटी में चलता रहता है। हर नाम के पीछे जमीन की कोई खासियत, कोई कहानी छुपी है। जैसे पुलवामा को कहते हैं कश्मीर का चावल का कटोरा, तो शोपिया को सेबों का शहर। तो जगहों को तो हमने देख लिया। अब जरा वक्त में पीछे चलकर यहाँ के शासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के सफर पर भी एक नज़र डालते हैं। इससे हमें इस क्षेत्र की प्रशासनिक यात्रा की एक छोटी सी झलक मिल जाएगी। अब देखिए, हर एक लीडर का नाम लेने के बजाय ये टाइमलाइन हमें बड़े बदलावों को दिखाती है। जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक इतिहास में कब कब बड़े मोड़ आए। इससे ये समझने में आसानी होती है कि वक्त के साथ यहाँ शासन का ढांचा कैसे बदला है। तो इस छोटे से सफर के बाद सबसे जरूरी बात क्या समझ आती है? इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि ये दो बिल्कुल अलग अलग डिवीजनों की जमीन है, जिसमें 20 जिले हैं और हर जिले का अपना एक अलग रंग है। और जहाँ कम से कम 5 तो ऑफिशियल भाषाएं हैं और उनके अलावा भी न जाने कितनी और भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब जो सबसे बड़ी बात है वो है यहाँ की जबरदस्त विविधता। ये कोई एक जगह नहीं, बल्कि एक मोज़ेक की तरह है। कई अलग अलग परिदृश्यों, संस्कृतियों और इतिहासों का एक खूबसूरत ताना बाना, और हर धागे की अपनी एक अलग कहानी है। और आखिर में ये सफ़र हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि एक ही जगह पर इतनी सारी अलग अलग दुनियाएं एक साथ कैसे रह सकती हैं। और शायद इसी सवाल में इस जगह की खूबसूरती का राज छुपा है।